यूनिफॉर्म शर्ट के लिए फुल कॉलर सिलना। चूंकि हमने कॉलर और स्टैंडिंग यानी खड़ा कॉलर के लिए कपड़ों के टुकड़े मार्क करके काटे हैं, अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे सिलते हैं जिससे यूनिफॉर्म शर्ट की फुल कॉलर बन सके। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यूनिफॉर्म शर्ट की फुल कॉलर सिल पाएंगे। आइए फुल कॉलर सिलने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों से वाकिफ होते हैं। वे हैं कॉलर और स्टैंडिंग कॉलर के लिए कपड़ों के कटे टुकड़े, मैचिंग धागा, नापने की टेप, दर्जी की चौक, छोटी कैंची और सिलाई मशीन। आइए देखते हैं कि यूनिफॉर्म शर्ट की कॉलर कैसे सिलते हैं। दोनों कॉलर पीस लीजिए और उनकी सही बाजू एक दूसरे की ओर रखिए। दोनों छोटे किनारों और लंबी ऊपर की बाजू की ओर से 1/5 इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। अब अंतिम छोर की ओर दोनों कोनों पर सीम अंतर काटिए और कॉलर को उसकी सही बाजू की तरफ पलटिए। साफ सुथरे कोने पाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा हल्के से छोटी कैंची से अंदर कीजिए। फिर तीनों किनारों की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। अब दोनों कटे स्टैंडिंग कॉलर पीस लेकर एक दूसरे के ऊपर रखिए, सही बाजू ऊपर की ओर रखते हुए। मध्य की ओर नॉच एक लाइन में करते हुए सिली हुई कॉलर ऊपर रखिए। फिर तीसरी स्टैंडिंग कॉलर दूसरे स्टैंडिंग कॉलरों पर रखिए। सिली हुई कॉलर बीच में रखते हुए नीचे के कटे किनारे पर सबसे ऊपर के स्टैंडिंग कॉलर का 1/5 इंच तक सीम अंतर मोड़िए और मोड़ दबाइए। फिर सभी स्तर एक साथ रखते हुए सिलाई मशीन पर लाइए और स्टैंडिंग कॉलर के घुमावदार किनारे की ओर से 1/5 इंच सीम अंतर रखते हुए सिलिए। मध्य के नॉच की जांच से सुनिश्चित कीजिए कि कॉलर अपने स्थान पर है। फिर दूसरे घुमावदार किनारे से सिलिए। दोनों कॉलर आधे में मोड़िए और कॉलर स्टैंड का सिला हुआ आकार परस्पर जांचिए। हमें उसे शायद ठीक करना होगा। अब सीम अंतर 1/8 इंच काटकर घुमाव की ओर से कम कीजिए। सीम अंतर के आधे स्तर को 1/8 इंच तक कॉलर की लंबाई की ओर से काटकर कम कीजिए। अब कॉलर स्टैंड नीचे की तरफ लाइए और सीम खोलिए और चपटा कीजिए। फिर से कॉलर स्टैंड और कॉलर का आकार और स्थान परस्पर जांचिए। फिर गले की खुली जगह की ओर से कॉलर की चौड़ाई नापिए। कॉलर अच्छी तरह फिट होने के लिए हमें गले की खुली जगह को हल्का सा आकार देना पड़ेगा। अब दोहरा स्तर वाला कॉलर स्टैंड का कोना प्लेकेट के कोने के ऊपर रखिए। वह बिंदु जहां अंदरूनी कॉलर स्टैंड अंदर की तरफ मुड़ा है और प्लेकेट का किनारा दोनों ठीक तरह से एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए।
रिवर्स स्टिच से शुरू करते हुए पाव इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। सिलते समय कॉलर का किनारा और गले की खुली जगह का किनारा एक दूसरे से एक लाइन में कीजिए। और देखिए कि कॉलर और शर्ट का मध्य नॉच एक साथ आ रहे हैं। कॉलर स्टैंड के दूसरे छोर तक सिलिए और रिवर्स स्टिच से समाप्त कीजिए। फिर सीम अंतर के कोने छांटिए। अंदरूनी कॉलर स्टैंड मोड़िए और मोड़ा हुआ किनारा बिल्कुल पहले सीम के बाजू में रखिए। अब पिछले मध्य से टॉप स्टिच कीजिए, लेकिन सुनिश्चित कीजिए कि अंदरूनी कॉलर पहली सीम की ओर सीधे नीचे की तरफ है और अपने स्थान से हिला नहीं है। बाहरी कोने पर पहुंचने के बाद वहां से मुड़िए और घुमावदार किनारे से टॉप स्टिच कीजिए। फिर कॉलर स्टैंड के लंबे ऊपरी किनारे की ओर से सिलिए। फिर से नीचे घुमाव की ओर से और अंदरूनी कॉलर के निचले किनारे की ओर से सिलते रहिए उस बिंदु पर पहुंचने तक जहां से हमने शुरू किया था। अंदरूनी कोने का मोड़ा हुआ कोना सिलते समय खींचिए नहीं, पर मोड़ सिलने से पहले सुई से नीचे की ओर पकड़िए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट की फुल कॉलर सिलकर पूरी की है। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट की फुल कॉलर बनाना सीखा। समापन से पहले आइए यूनिफॉर्म शर्ट की फुल कॉलर सिलने के लिए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, दोनों छोटे किनारों और लंबी ऊपरी बाजू की ओर से पाव इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। कदम 2, अब अंतिम छोर की ओर दोनों कोनों पर सीम अंतर काटिए और कॉलर को उसकी सही बाजू की तरफ पलटिए। कदम 3, फिर तीनों किनारों की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। कदम 4, अब 2 कटे स्टैंडिंग कॉलर पीस लेकर एक दूसरे के ऊपर रखिए। कदम 5, मध्य की ओर नॉच एक लाइन में करते हुए सिली हुई कॉलर ऊपर रखिए। कदम 6, फिर तीसरी स्टैंडिंग कॉलर दूसरे स्टैंडिंग कॉलरों पर रखिए, सिली हुई कॉलर बीच में रखते हुए। कदम 7, स्टैंडिंग कॉलर के घुमावदार किनारे की ओर से पाव इंच सीम अंतर रखते हुए सिलिए। कदम 8, अब घुमाव की ओर से सीम अंतर को 1/8 इंच काटकर कम कीजिए। कदम 9, अब दोहरा स्तर वाला कॉलर स्टैंड का कोना प्लेकेट के कोने के ऊपर रखिए। कदम 10, पाव इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। कदम 11, अब पिछले मध्य से टॉप स्टिच कीजिए। कदम 12, बाहरी कोने पर पहुंचने के बाद वहां से मुड़िए और घुमावदार किनारे से टॉप स्टिच कीजिए। फिर कॉलर स्टैंड के लंबे ऊपरी किनारे की ओर से सिलिए। फिर से नीचे घुमाव की ओर से और अंदरूनी कॉलर के निचले किनारे की ओर से सिलते रहिए उस बिंदु पर पहुंचने तक जहां से हमने शुरू किया था। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।